Hello, class second student. This is our future step book, and today we will read chapter number 7, Alexander Fleming. Okay, Alexander Fleming एक व्यक्ति का नाम है. Let's see. Have you ever done kind deed for anyone? क्या आपने किसी के लिए कोई ऐसा काम किया है? काइंड डीड मतलब कोई अच्छा काम, भला काम किया है किसी का. टेल योर एक्सपीरियंस टू योर क्लासमेट्स. अपने दोस्तों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस अगर आपने ऐसा किया है तो उसको डिस्कस कीजिए. ओके, बातचीत करिए कि मैंने ऐसा कुछ किया है. ए गुड डीड्स रिजल्ट इन ए लेटर फ्यूचर. और जो हमारे अच्छे काम होते हैं उनका रिजल्ट हमको एडवांस नहीं मिलता, लेकिन बाद में हमें उसका रिवार्ड, उसका रिजल्ट जरूर मिलता है. रीड दिस स्टोरी एंड अंडरस्टैंड अबाउट इट. चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हमें अपने अच्छे कार्य का नतीजा बाद में मिलता है, उसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, क्या फल मिलता है. लेट स्टार्ट. वंस देयर लिव्ड ए पुअर फार्मर, हिज नेम वाज फ्लेमिंग. एक बार एक पुअर फार्मर था, गरीब किसान था, जिसका नाम फ्लेमिंग था. ही गॉट ओनली a few small produce from his field. और वो अपने खेतों में जब काम करता था तो उसे अपने खेतों से केवल थोड़ा सा ही प्रोड्यूस कर पाता था, थोड़ा ही वो उगा पाता था जो भी चीज़ थी उसके खेत में. ही लिव्ड एन ऑनेस्ट लाइफ. और वो अपना जीवन जो है बड़ी ईमानदारी से जीता था. ठीक है, जितना था उसमें वो सेटिस्फाई था. वन डे while वर्किंग इन his field he heard a cry for help. एक बार जब वो अपने खेतों में काम कर रहा था तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी कि कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है. ही रैन टुवर्ड द क्राई विच वॉज कमिंग फ्रॉम ए नियर बाय बॉग. और वो फिर क्या किया उसने, वो भागा. कहाँ भागा? जहाँ से उसे रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी. और वो जो रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी उसे, वो पास ही के कोई दलदल था. दलदल समझते हो ना बेटा क्या होता है? बहुत ज़्यादा अगर उसमें फंस जाओ तो बाहर नहीं निकल पाते हैं ना. तो वहां से वो आवाज आ रही थी कि कोई चिल्ला रहा था हेल्प के लिए. There he saved a terrified boy who was in the mire up to his waist. और वहां पे उसने किसको बचाया? There he saved a terrified boy. और उसने देखा कि वहाँ पे एक लड़का है, वो दलदल में फंसा हुआ है और वो उसका जो कमर तक वो फंसा हुआ, मतलब पूरा अंदर वो फंस गया. वो लड़का कैसा है? डरा हुआ है वो. He was screaming and struggling. वो चिल्ला रहा है और कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की. To himself, free himself. The more he tired and more he sank. वो जितना भी अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था वो उसमें डूबता ही जा रहा था. ओके, वो बच्चा क्या कर रहा था? बहुत डरा हुआ था और डरने की वजह से वो अपने कोशिश करते हो ना बाहर निकलने की, तो जितना वो कोशिश कर रहा था उतना ही वो वापस डूबता जा रहा था. फ्लेमिंग रिस्क्ड हिज लाइफ एंड सेव्ड द बॉय फ्रॉम. फ्लेमिंग जो थे, ये जो किसान थे, ये आए और इन्होंने अपने जीवन को, अपनी जो लाइफ थी उसको रिस्क में डाल दिया, क्योंकि दलदल में अगर जो एक बार फंस जाता है वो निकलना बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है, और उस बच्चे को बचाया. फ्रॉम वॉट कुड हैव बीन ए स्लो एंड द टेरिफाइड डेथ. और ये जो अगर उसको नहीं बचाता तो ये क्या हो सकता था? भयानक हो सकता था और धीरे धीरे उसकी मौत भी हो सकती थी उस बच्चे की, क्योंकि वो क्या कर रहा था? जितना अपने आप को बाहर निकाल रहा था उतना ही वो अंदर डूबता जा रहा था. ही वॉज द बॉय एंड बैड हिम गुड बाय. उसने उस लड़के को वॉश कराया, गंदा हो गया था ना बच्चा वो, देखिए ना इस तरह से गंदा हो गया, तो वो उसने क्या किया? उसको वॉश कराने लाया उसको और उसको फिर उसको बोला ओके गुड बाय. वो बच्चा चला गया. द नेक्स्ट डे ए फैंसी कैरिज पुल्ड अप बिफोर द फार्मर्स कॉटेज. और दूसरे दिन एक फैंसी कैरिज मतलब जो सजी धजी जो गाड़ी होती है वो आई और वो फार्मर के कॉटेज के सामने जाके रुकी. उसका जो घर था, झोपड़ी थी, जो भी था, उसके सामने जाके रुकी. एज अ फार्मर लुक्ड विथ क्यूरियसिटी इन हिज आइज. और जो फार्मर था वो बड़ी
जिज्ञासा आंखों के साथ में देख रहा था कि इतनी सजी तजी गाड़ी मेरी छोटी सी झोपड़ी के सामने आके क्यों रुकी है। एन एलिगेंट ड्रेस्ड नोबल मैन स्टेप्ड आउट ऑफ द कैरिज, और एक बहुत ही सुंदर से कपड़ों में, बढ़िया से कपड़ों में एक नोबल मैन उस झोपड़ी से बाहर, सॉरी, उस गाड़ी से बाहर निकला। ही वॉक टू फ्लैमिंग एंड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। वो फिर फ्लेमिंग के पास गया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसने उसने अपना परिचय दिया और बोला, क्या बोला उसको? ही सैड, आई एम लॉर्ड रूडोल्फ चर्चिल। मैं कौन हूँ? मैं लॉर्ड रूडोल्फ चर्चिल हूँ। आर यू द वन हु सेव्ड ए बॉय यस्टरडे? आप वही है ना जिसने कल एक बच्चे की जान बचाई थी। फ्लेमिंग सैल्यूट द नोबलमैन एंड नोडेड हिज हेड जेंटली। फ्लेमिंग उसको, नोबलमैन को सलूट करता है और अपना सिर हिला देता है, कहता है हाँ मैंने ही बचाई थी। द नोबलमैन सेज, वेल आई एम द फादर ऑफ बॉय whom you saved। बोलता है कि मैं उस बच्चे का फादर हूँ जिसको आपने बचाया था। आई वॉन्ट टू रिपे यू बिकॉज यू हैव सेव्ड माई सन्स लाइफ। उसने कहा मैं आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, उसके बदले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। नो, आई कांट एक्सेप्ट एनी रिवार्ड और पेमेंट फॉर वॉट आई डिड, द फार्मर रिप्लाइड जेंटली। फार्मर ने कहा नहीं, मैं कोई भी रिवार्ड और कोई भी पेमेंट उस काम के बदले नहीं ले सकता हूँ, ये तो मेरी ड्यूटी थी, मेरे को उस बच्चे को सेव करना था। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू सेड द नोबलमैन। नोबलमैन ने कहा मैं लेकिन फिर आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, फिर भी मैं कुछ करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर सेड द फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने कहा आपने ऐसा सोचा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट एट दैट मोमेंट द फार्मर सन कैम टू द डोर। और बस उसी समय क्या होता है, उस फार्मर का बच्चा जो है, फार्मर का जो लड़का है, वो दरवाजे से बाहर आता है। इज दैट योर सन? आस्क्ड नोबलमैन। नोबलमैन पूछता है क्या ये तुम्हारा बेटा है, आपका बेटा है? यस, द फार्मर रिप्लाइड प्राउडली। फार्मर ने कहा हाँ मेरा ही बेटा है। आई विल मेक ए डील विथ यू। मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ या आपके साथ एक डील करता हूँ। लेट मी टेक हिम एंड गिव हिम ए गुड एजुकेशन। आप ऐसा करो, मुझे अपने बच्चे को ले जाने दो, मैं इसको अच्छी शिक्षा दूंगा। इफ ही इज एनीथिंग लाइक हिज फादर ही विल ग्रो इन टू द मैन यू कैन बी प्राउड ऑफ। और ये कोई अच्छा सा बच्चा निकल गया, ठीक है, एक अच्छा बच्चा निकल गया आगे कुछ, तो आप उस पर क्या करोगे? प्राउड फील करोगे। फ्लेमिंग एग्रीड टू दिस। फ्लेमिंग इस चीज़ के लिए एग्री हो गया, राजी हो गया, बिकॉज ही न्यू ही वुड नॉट बी एबल टू गिव ए गुड एजुकेशन टू हिज सन। क्योंकि वो जानता था कि वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता है, तो वो एग्री हो गया, ठीक है आप लेके चले जाइए। विद टाइम फ्लेमिंग सन ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल इन लंदन। और फिर जो उसका जो बच्चा था, फ्लेमिंग का जो सन था, वो सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल में अपनी ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट कर ली। He went on to become known throughout the world as the noted Sir Alexander Fleming, the discoverer of penicillin। और उसके बाद उसने एक पेनिसिलिन की खोज की, और पेनिसिलिन मतलब दवाई की, ठीक है, एक दवाई की खोज की, और पूरे वर्ल्ड में उस बच्चे को सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से जाने जाने लगा। यानी कि वो बच्चा कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। You will be amazed to know that years toward the nobleman's son happened to lay down his with pneumonia। और ये कह रहे, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ सालों बाद वो जो नोबलमैन था, उसका जो बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया था। क्या हो गया था बेटा? निमोनिया हो गया था। डू यू नो व्हाट सेव्ड हिम? क्या आप जानते हो कि उसको किसने बचाया? वेल, इट वॉज पेनिसिलिन। तो ये क्या थी? पेनिसिलिन। लेट अस आल्सो टेल यू द नेम ऑफ नोबल सन। चलिए आपको नोबल सन्स का नाम भी बता देते हैं। ही वॉज नन अदर दैन, वो और कोई नहीं बल्कि कौन है? सर विंस्टन चार्ली, हु वेंट ऑन द बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। जो आगे चलकर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने, उनका नाम था सर विंस्टन चार्ली।
ओके, तो ये थी कहानी छोटी सी। देखो उसके पापा ने अच्छा काम किया और बच्चे उसकी जगह बच्चे को मतलब उसके पापा का जो रिजल्ट है उस बच्चे के रूप में मिला। वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा, ठीक है, और पढ़ने के बाद साइंटिस्ट बना जिसने पेनिसिलिन बनाया और पेनिसिलिन से ने कई लाखों लोगों की जान बचाई। ओके, तो आप भी कोशिश करिए अच्छे, उसका रिवार्ड तो कहीं ना कहीं मिलता है अच्छे काम का। ओके, नाउ लेट्स सी, टेस्ट योर माइंड। द नेम ऑफ पुअर फार्मर इज फ्लेमिंग, वेरी गुड। ही वॉज ए टेरिफाइड, so he saw a terrified boy in the Maya. Fleming salute the nobleman. Fleming's son graduated from St. Mary's Hospital Medical School. Sir Winston Charley was the Prime Minister of England. Okay, चलिए अब आ जाइए ट्रू फॉल्स। फ्लेमिंग वांटेड टू रिवार्ड फॉर हिज गुड डीड्स। फ्लेमिंग चाहता था उसको रिवार्ड मिले उसके अच्छे काम का? नो, नहीं चाहता था ना, दैट इज फॉल्स। द नोबल मैन वॉन्टेड टू हैव द फ्लेमिंग एनी हाउ। और जो नोबल मैन था वो किसी भी तरह से फ्लेमिंग की मदद करना चाहता था, बिल्कुल करना चाहता था, यस। द नोबल मैन टुक फ्लेमिंग सन इज विथ हिम। नोबल मैन फ्लेमिंग को सन को अपने साथ में ले गया, यस ले गया। फ्लेमिंग सन वेंट ऑन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। जो फ्लेमिंग का सन था वो आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बना इंग्लैंड का? नो, उसका बेटा नहीं बना था ना, वो तो साइंटिस्ट बना था। पेनिसिलिन सेव्ड द लाइफ ऑफ सर विस्टन चार्ली। पेनिसिलिन ने सर विस्टन चार्ली की लाइफ को बचाया, बिल्कुल बचाया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सी है, हु वी आर टॉकिंग, हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट है आपका ही फैल इन द मायर। मायर में वो गिर गया था, कौन गिर गया था? विस्टन गिर गया था। ही सेव्ड विस्टन, विस्टन की जान किसने बचाई थी? फ्लेमिंग ने। ही टुक फ्लेमिंग सन फॉर एजुकेशन। फ्लेमिंग के सन को एजुकेशन के लिए वो लेके गया, कौन लेके गया? नोबलमैन। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन बना? सर विस्टन चार्ली। ही डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को डिस्कवर किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब चलेंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ, बट उससे पहले देखते हैं हम अपना ग्रामर पार्ट। ओके, चलिए, नाउ अनसर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड द प्रीडिकेट। ओके, देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करने वाला, जो करता होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जस्ट लाइक द रवि इज गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल जा रहा है, तो स्कूल कौन जा रहा है बच्चा? रवि जा रहा है, तो रवि क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, उसको करना है सर्कल, देन इज प्रीडिकेट। ओके, अर्थ इज अराउंड इन शेप, अर्थ शेप में राउंड है, ठीक है, तो कौन है राउंड? अर्थ, तो अर्थ क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट, और बाकी सब प्रीडिकेट। इसी तरह से नेहा वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, दिल्ली कौन गया यस्टरडे? नेहा, तो नेहा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया क्योंकि नेहा जा रही है। फिर आपका वेंट टू दिल्ली प्रीडिकेट। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा आपका स्टूडेंट इज सब्जेक्ट एंड द विल गो टू हिल स्टेशन, प्रीडिकेट। स्टार सब्जेक्ट, ट्विंकल एट द नाइट इन द स्काई, ये आपका प्रीडिकेट। नाउ द वोकैबुलरी पार्ट, मैच द वर्ड विद द मीनिंग, ये आपके वर्ड्स हैं और ये इसके मीनिंग हैं। ओके, मायर, मार्श, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, एलिगेंट, ग्रेसफुली, कंसर्न, कंसर्न, ये कंसर्न गलत हो रहा है आपका, ठीक है, ये डिसीज सही है आपका, कंसर्न आपका हो जाएगा यह, तो नोटेड, ये फेमस हो गया, नोटेड फेमस, जिसकी बुक है थोड़ा सा गलत कर दिया है यहाँ पे, और कंसर्न हो जाएगा आपका NXT। चलिए, ये तो आप कर ही लोगे, नो प्रॉब्लम। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्टली वी विल गेट द क्वेश्चन, देन वी विल सी आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हु वाज फ्लेमिंग, फ्लेमिंग कौन था? व्हाट डिड द फ्लेमिंग सी इन द माया, फ्लेमिंग ने मायर में क्या देखा? व्हाट डिड द नोबलमैन हेल्प फ्लेमिंग, नोबलमैन ने फ्लेमिंग की कैसे हेल्प की? व्हाट डिड सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया? वूम डिड पेंसिलिन सेव्ड लेटर, पेंसिलिन ने बाद में किसकी जान बचाई? ओके, चलिए, तो ये तो आपका जो क्वेश्चन नंबर सी था ना, हु आर वी टॉकिंग अबाउट, लेट्स सी अगेन।
फर्स्ट इज विस्टन, सेकंड इज फ्लेमिंग अ फार्मर, थर्ड इज नोबलमैन, फोर्थ इज सर विस्टन चार्ली एंड द नंबर 5 है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, फ्लेमिंग है यहाँ, फ्लेमिंग को पता नहीं बुक में क्यों लिखती है, नो प्रॉब्लम। चलिए अब आंसर देख लेते हैं हम। आंसर नंबर 1 इज सेइंग फ्लेमिंग वॉज अ पुअर फार्मर। फ्लेमिंग एक पुअर फार्मर था। फ्लेमिंग सा ए बॉय इन द मायर अप टू हिज वेस्ट। फ्लेमिंग ने मतलब दलदल में एक बच्चे को देखा जो कमर तक डूबा हुआ था। गिविंग गुड एजुकेशन टू हिज सन, नोबल हेल्प्ड फ्लेमिंग। उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन देकर नोबलमैन ने फ्लेमिंग की हेल्प की। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन सेव्ड द सर विस्टन चार्ली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर विस्टन चार्ली की जान पेनिसिलिन ने बचाई। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर और लेसन भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द सीजन। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।